हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, राइट। एंड हमने अब बहुत सी चीज़ें देख ली हैं। हमने डेटा को टेबल्स में भी रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। देन हमने सीख लिया है कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है डेटा को, राइट। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको कि हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज की। तो हम इसी वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीन को। तो देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि एक ऐसा पॉइंट डेटा सेट का जो उसके सेंट्रल वैल्यू हो। मतलब सेंट्रल वैल्यू परफेक्टली नहीं होती, पर वो एक सेंटर पॉइंट की तरह लगभग एक्ट करता है। एंड ये जो मेजर है ना सेंट्रल टेंडेंसीज, ये आपको डेटा सेट के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता है। अब ये तीन टाइप का होता है। एक तो मीन, जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक मीडियन एंड एक मोड। मीडियन मोड को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ मीन की। तो मीन क्या है? मीन एक्चुअली में सिर्फ एक एवरेज है। एवरेज क्या होता है? किसी भी चीज का मान लीजिए एक वैल्यू है, उसको सम कीजिए एंड उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका एवरेज होता है। एवरेज जो है एक डेटा सेट का बहुत सारी वैल्यूज को, मतलब बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देता है। एंड ये कहीं जगह भी काम आ सकता है, रिसर्च में, एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, फाइनेंस में, कहीं पे भी काम आ सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल वैसे ही दूं, आप क्रिकेट देखते हैं तो एक बैट्समैन का बैटिंग एवरेज उसके करियर में एक बहुत ही वाइटल की रोल प्ले करता है उसकी रैंकिंग्स के लिए, राइट। मान लीजिए दो बैट्समैन हैं एंड दोनों ने सेम नंबर ऑफ इनिंग्स प्ले किया है, मान लीजिए 100 इनिंग्स प्ले किया दोनों ने। एंड एक बैट्समैन तो 100 इनिंग्स में ओवरऑल बनाता है 5000 रन एंड एक बैट्समैन 100 इनिंग्स में बनाता है 3000 रन। तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल रन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स जितनी उन्होंने खेली। तो 5000 बाय 100 कितना हुआ? 50। एंड 3000 बाय 100 कितना हुआ? 30। तो यहां से आपने अंदाजा लगाया कि जो बैट्समैन ए है जिसने 100 इनिंग्स में 5000 रन बनाए, तो वो ऑन एन एवरेज आपको 50 रन्स बनाना है हर इनिंग में। एंड दूसरा बैट्समैन बना रहा है 30 रन्स हर इनिंग में। तो यहां से आपने लगा लिया अंदाजा कि जो प्लेयर 1 है वो एक अच्छा प्लेयर है, वो अच्छे रन स्कोर करता है, राइट। तो एक एवरेज जो होता है या मीन होता है, वो आपको डेटा सेट का एक आपको आइडिया दे देता है कि डेटा सेट का वैल्यू किस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीन निकालते हैं कैसे, कि आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी है उन सब का सम कीजिए एंड उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। ये सिंपल एवरेज है, मीन इसी तरह निकलता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूं, कोई भी रैंडम वैल्यूज हैं 7, 6, 6, 5 एंड 10, और मुझे इन पांचों वैल्यूज का मीन निकालना हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम करेंगे, एक तो इन सभी वैल्यूज को सम करेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पे? अगर आप गिने 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपके पास आ गई 5। एंड इनका सम क्या होगा? आप कर देंगे 7 + 6 + 6 + 5 + 10, ये आ जाएगा आपके पास 34। तो आपके पास दोनों वैल्यू हो गई, सम भी हो गया सारी ऑब्जर्वेशंस का एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आपको पता है। अब मीन निकालना कितना आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो 34 डिवाइड बाय 5 6.8, ये हो गया आपका मीन इन वैल्यूज का। आसान है, पर देखिए हमेशा आपको सिर्फ 4-5 वैल्यूज नहीं मिलेंगी, हो सकता है आपके पास ज़्यादा वैल्यूज हों, राइट। तो ऐसे केस में आप कैसे निकालेंगे वो भी हम देखते हैं। पर हम यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना हो मीन निकालने का, तो क्या होगा? देखिए, मीन हो जाएगा आपका समीशन i = 1 से n तक xi/n। अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है। देखिए, मीन तो ऑब्वियस है कि मीन। अब यहां पे i तो रिप्रेजेंट करता है आपको उस वैल्यू को जो हम यहां पे x की रखेंगे, यानी कि ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, ठीक है। n डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी डेटा सेट में दी है। x यहां पे हमारा है वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन xi, ठीक है। एंड जब आप इस फॉर्मूला को देखेंगे तो यहां से आपका मीन निकल जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, जैसा हमने अभी एग्जांपल में देखा। तो यहां पे n की जगह क्या हो जाएगा? 5। तो इट मींस
कि जो हमारा समीशन है वो i इक्वल्स टू 1 से जाएगा 5 तक, xi बाय नीचे n है, n कितना था 5, ठीक है। अब ये वैल्यू एक्चुअल में हुई क्या, ये हुआ आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू x5 एंड डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे x1 x2 वो वैल्यूज हैं जो ऑब्जर्वेशन में गिवन है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप शॉर्ट में लिखते हैं समीशन का यूज करके, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि हो सकता है वैल्यूज ज़्यादा हो, 4 हो 5 हो, तो आप उसको टेबल भी बना सकते हैं। लाइक आपके पास ये वैल्यूज हैं, यहाँ पे आपको देगा 4 8 16 13 13 13 16 9 13 अगेन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज ज़्यादा तो हैं ही, रिपीट भी हो रही हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 13 ही देख लीजिए, 1 2 3 4 एंड 13 बहुत बार आया, तो यानी कि वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो ऐसे डेटा को आप टेबल में कर सकते हैं प्लॉट, तो ठीक है। या फिर आप प्रीवियस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि i इक्वल्स टू 1 से n तक xi बाय n। अब ये सारी वैल्यूज कितनी हैं 30, तो n कितना हो जाएगा 30। अब इस फॉर्मूला को आप खोलेंगे तो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x30 डिवाइड बाय 30, राइट। अब एक चीज समझिए, मान लीजिए मैं 13 यहाँ पे बहुत बार रिपीट हो रहा है, अब मैं 13 को या तो मान लीजिए 4 बार रिपीट हो रहा है, 4 बार ऐड करूं, एक तरीका तो ये है, या मैं 13 इंटू 4 कर दूं। क्या कोई फर्क आएगा वैल्यू में? नहीं, क्योंकि दोनों का वैल्यू अल्टीमेटली सेम होगा। तो जब हम रिपीटिव वैल्यू देखते हैं तो हम ऐसे डेटा को टेबल्स की फॉर्म में शो कर लेते हैं एंड ये देख लेते हैं कि 13 का फ्रीक्वेंसी कितना है। जैसे यहाँ 4 बार रिपीट हुआ है तो 13 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4। तो इस डेटा को अगर मैं टेबल में कन्वर्ट करूं तो ये होगा 3, ये सारी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, 3 4 6 8 9 11, ये सब नंबर्स थे वहां पे हमारे डेटा सेट में। अब इन सबको हमने एक जगह लिख दिया, ये हमारी हो गई ऑब्जर्वेशंस। अब 3 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 2 बार रिपीट हुआ है तो हमने यहां पे लिख लिया 2। 4 कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार, तो लिख लिया 4। एंड इसी तरह से हमने सारी वैल्यूज लिख ली, जितनी भी वैल्यूज हमारी यहाँ पे डेटा सेट में जितनी बार रिपीट हुई वो हमने यहाँ पे लिख लिया। एंड इसको कहेंगे हम फ्रीक्वेंसीज। 3 की फ्रीक्वेंसी है 2 क्योंकि 3 2 बार रिपीट हुआ, 4 की फ्रीक्वेंसी है 4 क्योंकि 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी में इसको कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको देखना हो कि आपने सही किया है नहीं वैल्यूज, तो आप इन फ्रीक्वेंसीज को सबको ऐड कर दीजिए एंड ये वैल्यू आपकी मैच करनी चाहिए टोटल जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशन दी है। जैसे हमें 30 ऑब्जर्वेशन दी थी तो इनका सम भी 30 आना चाहिए, ठीक है। अब हमने कन्वर्ट तो कर लिया, अब इसका मीन कैसे निकालेंगे? आसान है, देखिए। अब देखिए इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यहां पे हम इस वैल्यू को तो बोलते हैं xi, जैसे मैंने बताया आपको कि ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं xi एंड जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको बोल देते हैं हम fi, ठीक है। i यहां पे डिनोट करता है कौन से नंबर की आप वैल्यू की बात कर रहे हैं। जैसे अगर 1 डालेंगे तो x1 हो जाएगा 3 एंड f1 हो जाएगा 2, ठीक है। अगर हम डालेंगे 4 i की जगह तो x4 हो जाएगा 8 एंड f4 हो जाएगा 3, समझ गए। अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है टोटल वैल्यू। देखिए जब हम एक पुराना फॉर्मूला यूज कर रहे थे, सारी वैल्यू को सिंगल सिंगल ऐड कर रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था कि 13 को हमने 4 बार ऐड कर लिया था। तो 13 को अगर 4 बार ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वही सम हम यहां पे निकालते हैं। कैसे? हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि fi इंटू xi कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 13 4 टाइम्स प्लस कर दो या 13 इंटू 4 कर दो, वही वैल्यूज यहां पे आ जाएंगी। तो हम करते हैं xi इंटू fi, तो 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 4 16, 6 इंटू 2 12 एंड ये सब वैल्यू आप कैलकुलेट करके लिख देंगे। इसको नाम देंगे आप fi xi, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हैं fi xi की, इन सब का आप कर दीजिए सम, क्योंकि हमें चाहिए सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब सारी ऑब्जर्वेशन को सिंगल सिंगल ऐड करो तब भी, जब सबका मल्टीप्लीकेशन कर दिया आपने फ्रीक्वेंसीज के साथ, उनका जो सम है वो भी सेम ही होगा, राइट। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाती है, वो है 339। टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 30,
अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा समीशन i इक्वल टू 1 से 12 तक एंड एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई आई इक्वल टू 1 से 12 तक एफ आई। अब आप यहां पे सोच रहे होंगे कि टोटल ऑब्जर्वेशन जब हम पहले ले रहे थे n, तो वहां पे n का वैल्यू रख रहे थे जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, तो वहां पे 30 आना चाहिए हिसाब से। नहीं, देखिए जब आपने इस टेबल को यहां पे बनाया तो यहां पे टोटल ऑब्जर्वेशंस ये हो गए, राइट। तो ये वैल्यूज कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल ऑब्जर्वेशन अब हमारी 12 हो गई, यानी कि एक्स आई जितना है हमारा वो हो गया 12, तो n कितना हो जाएगा 12। तो यहां पे हमारा जो वैल्यू होगा समीशन i इक्वल टू 1 से 12 तक लिखा जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि हमारा जो सम है टोटल वो एफ आई और एक्स आई डिनोट कर रहे हैं अब, राइट। तो इसलिए एफ आई इंटू एक्स आई एंड डिवाइड बाय समीशन i इक्वल टू 1 से 12 तक एफ आई, क्योंकि अब एफ आई हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है, इसलिए एफ आई। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपको देखिए, आपको पता है ये 339 है और टोटल ऑब्जर्वेशन है 30, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 11.3। अब 11.3 हो जाएगा आपका मीन फॉर दिस डेटा। तो मीन निकालना बहुत आसान है एंड ज़्यादातर आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो इससे पहले हमने बताया, वो बहुत एक सिंपल फॉर्मूला है, तो वो बहुत रेयरली पूछा जाता है एग्जाम्स में, बट आपके एग्जाम्स में ये वाला फॉर्मूला के बेस पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना, सारी ऑब्जर्वेशन एक तरफ लिखनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी एक तरफ लिखनी है, फिर आपको एफ आई इंटू एक्स आई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन आप पूरे एफ आई एक्स आई का सम देखेंगे एंड सम देखेंगे टोटल ऑब्जर्वेशंस का, फ्रीक्वेंसीज का, यानी कि एफ आई का। ठीक है, अब आप डिवाइड कर देंगे एफ आई एक्स आई की टोटल वैल्यूज को बाय टोटल वैल्यू ऑफ एफ आई से, तो वहां से आपका मीन आ जाएगा एंड यही हमारी पहली सेंट्रल टेंडेंसी थी। ठीक है, एंड मीन निकालना आपने सीख लिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे मोड एंड मीडियन की। ओके गाइस, थैंक यू।